सभी को U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज आपको क्लास 8 का हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे। हम देखते हैं आज 11th एग्जाम्पल। 11th एग्जाम्पल में क्या है, देवसी के पास 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। उसके पास कुल नोट तो ये बताए गए हैं कि 25 हैं, ठीक है। और बोला गया है कि जो 25 नोट हैं उन सारों का मूल्य कितना, मतलब कि उनको जोड़ेंगे, मतलब टोटल रुपए उसके पास 590 रुपए हैं। तो यदि 50 रुपए और 20 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात तुम्हें दे रखा है 3:5, तो प्रत्येक के नोट निकालने की, भाई 50 के कितने हुए, 20 के कितने हुए और 10 के कितने हुए, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, हम 50 रुपए की नोट की, अब देखो यहाँ पे 50 रुपए और 20 रुपए नोट की संख्या का अनुपात दे रखा है। जब अनुपात दे रखा होता है तो हम क्या मान लेते हैं उसमें x के साथ। तो हम देखें 50 रुपए और 20 रुपए के नोट की संख्या क्या आ जाएगी भाई, जो अनुपात दे रखा है तो 50 और 20 का दे रखा था, कर्म से ही लेना है, ये ध्यान रखें। 3 और 5 तो 3x और 5x हो जाएगी संख्या इसकी, ठीक है। आज जब 3x और 5x हो गई तो 50 और 20 के तो निकल आए। अब 10 के कितने निकलेंगे, टोटल नोट कितने हैं। अब हमसे ये कह दिया जाए कि टोटल नोट तुम्हारे पास 5 है, उसमें 2 तुम्हारे 50 के हैं, 2 तुम्हारे 20 के हैं, तो बचे कितने, एक बचा। तो एक 10 का हुआ, तो यानी क्या हुआ, टोटल में से हमने क्या माइनस कर दिया, वो दोनों माइनस कर दिए। तो यहाँ से 10 रुपए के नोट की संख्या 10 रुपए के नोट की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल कितना है 25 माइनस, और ये कितने हैं 3 और 5 8x, तो 25 माइनस 8x। तो 10 रुपए के नोट की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 25 माइनस 8x। क्लियर, जहां तक हो जाएगा कि भाई हमने 50 रुपए और 20 रुपए के नोट की संख्या कैसे मानी, जो अनुपात दे रखा था उससे 3x और 5x। अनुपात जब भी हमें दे रखा होता है तो हो सकता है वो किसी चीज को काट के आया हो, तो काट के आया तो हमने मान लिया कि किसी चीज की x से गुणा करें, 3 की x से गुणा करें और 5 की x से गुणा करें, वो हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब 10 रुपए के नोट की संख्या क्या लेंगे, टोटल में से हम वो माइनस कर दें जो हमारे पास 50 के और 20 के थे, ठीक है। तो 25 माइनस 8x हो गया। अब हमें मूल्य निकालना है। अब कल जब हमने क्वेश्चन करे थे तो मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते थे, जब मूल्य निकाले जाते थे तो हम करते थे कि जितने का नोट है वो और जितनी संख्या है उससे गुणा कर देते थे, यही होता था। तो 50 रुपए के नोट का मूल्य, 50 रुपए के नोट का मूल्य कितना आ जाएगा भाई, नोट का मूल्य कितना आ जाएगा 50 गुना में 50 के नोट कितने हैं 3x, तो कितना आ जाएगा भाई 150x। क्लियर भाई, हमसे ये बोल दिया जाए कि 10 के 3 नोट हैं तो कुल रुपए कितने हो गए 10 या 30, तो वही यहाँ पे चीज है। 3x तो हमारे पास उसकी संख्या थी और 50 हमारे पास इसका नोट है, तो 50 दिए 150x। क्लियर। अब यहाँ से 20 रुपए के नोट की संख्या, 20 रुपए के नोटों का मूल्य देखें तो कितना आ जाएगा, 20 गुणा में कितना आएगा 5x बराबर 20 पंजे 110x रुपए, ये रुपए में आएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब है 10 रुपए के नोट की संख्या। अब 10 रुपए के नोट की संख्या है तो 10 अब देखो जब हमने 50 के 20 की निकाली थी तो इन दोनों से गुणा कर दी थी। अब 10 के नोट की संख्या इतनी है तो 10 से गुणा इसकी कर दो, तो 10 रुपए के नोट का मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 10 गुणा में 25 माइनस 8x, तो कितना आएगा भाई 250 माइनस 80x रुपए, 250 माइनस 80x रुपए, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल रुपए हमें कितने दे रखे हैं, टोटल मूल्य जो हमें दे रखा है वो 590 दे रखा है, तो हम तीनों को जोड़ के क्या लिख देंगे बराबर में 590। तो करें भाई, x निकल आएगा यहाँ से 150x जमा 110x जमा 250 माइनस 80x बराबर 590। यहाँ तक हो जाएगा भाई, जो हमने 50 और 20 और 10 रुपए के नोट का मूल्य
आ गया। उन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो कितना टोटल दे रखा है 590। अब इनको करें सोल्व। 150 x 110 x 150 और 110 जोड़े भाई 260, ठीक है, माइनस 80x प्लस 250 बराबर 590, ठीक है। ऊपर देखिए 260x में से 80x गए तो कितना बचेगा, यहां से पहले ये देखें 260x माइनस 80x बराबर 590 50 250। देखो ये प्लस का 250 था, इस साइड आके माइनस का 250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखें 260x माइनस 80x बराबर 0, 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 25 पंजे 100 होते हैं भाई, यहाँ गलती, तो यहाँ भी 100 ही आएगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ से 50 250 आएगा, ठीक है। अब जब 250 में से तुम 80 घटाओगे तो कितना बचेगा, 250 में से 80x घटेगा तो कितना बचेगा भाई 170x बराबर 340। तो x कितना आ जाएगा 340 बटे में 170, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 दूनी 34, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया था कि उनके मूल्य कहाँ से निकले, हमने पहले संख्या मानी फिर मूल्य माने, तीनों को जोड़ कर दिया। यहाँ पे गलती हो गई थी, 20 पंजे 100 होते हैं 110 नहीं, 20 पंजे 100 होते हैं, तो 150 जमा में 100x जमा में 250 माइनस 80x बराबर 590 टोटल रुपए दे रखे थे हमारे पास। इसमें ये जोड़ा तो 250x माइनस 80x प्लस में 250 बराबर 590, ये प्लस का 250 था इस साइड आके माइनस का 250 हो गया, यहाँ से 250x माइनस 80x बराबर 340 और 170x बराबर 340, x का मान कितना आ गया 2। अब संख्या कितनी आ जाएगी, इसके 6 आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी, और यहाँ से देखो 3 की 2 से गुणा करोगे 3 दूनी 6 और 5 की 2 से करोगे 5 दूनी 10, यहाँ से 25 माइनस 16, क्योंकि 8 दूनी 16 होते हैं, 25 माइनस 16, तो आंसर आ जाएगा 9। अब देखो 10 और 6 16, 16 9 25, टोटल नोट कितने आ गए हमारे पास 25। अगर हमारे क्वेश्चन को आंसर चेक करना है तो हमने जितने नोट निकाले उनको सबको प्लस कर दो, और क्वेश्चन में कुल कितने नोट दे रखे थे 25, वहां से टोटल नोट कितने आ गए हमारे 25, तो क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, 12वां देखिए भाई 2x माइनस 3 बराबर x जमा 2 है, तो हम पढ़ ही रहे थे 2x प्लस का x है, इस साइड आगे क्या होगा माइनस का x बराबर, ये प्लस का 2 है यूं ही रहेगा, ये माइनस का 3 है बराबर के इस साइड जाके प्लस का 3 हो गया, 2x में से एक x गया, x बराबर 2 और 3 5, आंसर x बराबर 5, ठीक है। ये देखें आप x वाले एक साइड करें 5x, अब प्लस का 3 बटे 2x है, इस साइड आगे क्या होगा माइनस 3 बटे 2x बराबर माइनस का 14 ऑलरेडी है वहां पे, और ये बिना x का, तो बिना x का पर साइड जाएगा तो माइनस 7 बटे 2, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 2, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10x माइनस 3x बराबर एलसीएम कितना आएगा भाई यहाँ भी 2, क्योंकि बटे में 1 है, तो यहाँ से 2 को 1 से भाग करेंगे 2, 2 की 14 से गुणा करेंगे माइनस 28 और माइनस 7, क्योंकि 2 को 2 से भाग करेंगे 1 और 1 की गुणा 7 से करेंगे तो 7। अब माइनस माइनस क्या होती है प्लस, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई माइनस 28 और माइनस 7 कितना आएगा 35, लेकिन माइनस का बटे 2, यहाँ 10 में से 3 गया माइनस प्लस 7x बटे 2। ऐसे क्वेश्चन में ये दो भाग में है इस साइड, तो इस साइड जाके गुणा में होगा तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या आया भाई 7x बराबर में माइनस 35, तो x बराबर कितना आ गया भाई माइनस 35 बटे 7, 7 पंजे 35, x बराबर कितना आ गया भाई माइनस 5, x का आंसर कितना आया माइनस 5, इसमें कोई
कोई हल ही करनी है, बस सोल इक्वेशन करनी है। तो 5x जमा 7/2 बराबर 3/2x माइनस 14 थी। हमने क्या करा, पहले x वाले हम एक साइड लेते हैं और बिना x वाले एक साइड कर लेते हैं। यहाँ से 5x माइनस 3/2x बराबर माइनस 14, ये प्लस का 7/2 था, माइनस का 7/2 हो गया। इसका एलसीएम लिया, 2 को 1 से भाग करा, 2 की 5 से गुणा करी 10x माइनस 3x बराबर 14 में 28 माइनस 7, 28 में 7 जोड़ा 35, इसके बटे में 2 था, वो पल्ली साइड जाके गुणा में हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से गुणा में 7 था, भाग में 7 आ गया, 7 पंजे 35, x बराबर कितना आ गया -5। एग्जाम्पल हमारे 13 कंप्लीट हो गए हैं। आशा रखती हूँ U3 जी लर्निंग में आपको समझ आया होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाएं। धन्यवाद।